तो हे गाइस, जो आज मैं कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड मजेदार है, क्योंकि इस कहानी में एक बंदा जो होता है अपने कल्टीवेशन के मदद से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। उसके पास गॉड वाली पावर भी आ जाती है और ये बंदा अपनी गॉड वाली पावर से क्या क्या करता है वो तो आगे हमें इस कहानी में पता चल ही जाएगा। तो मेक श्योर आप इस कहानी को लास्ट तक देखें, जिससे ये कहानी आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आएगी। और देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं। तो हम बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक पर्सन बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी हमें उस पर्सन का शक्ल दिखाया जाता है, जो कि दिखने में तकरीबन 50 साल का दिख रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें उस पर्सन के एक पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है। उस मेमोरी में हम क्लाउड ड्रैगन एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पे वही पर्सन अपने मास्टर के सामने नील डाउन करके बैठा होता है। तो तभी उसके मास्टर उसे एक मार्शल आर्ट की बुक देते हैं और साथ ही साथ वो मास्टर उस बुक के बारे में उसे बताते हैं कि ये कुंडल मार्शल आर्ट की बुक है, जो कि ये एक हेवनली मार्शल आर्ट है। और इस किताब में एक टाइच डिवाइस आर्ट नाम का मार्शल है, जो कि सबसे टॉप ग्रेड की मार्शल आर्ट है और वो मार्शल आर्ट तुम्हें हेवंस तक पहुंचा सकती है। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं ये पर्सन जो नील डाउन करा हुआ है उसका नाम बता दूं। इसका नाम लिंतियान है और यही पर्सन इस कहानी का एमसीवी होने वाला है। तो चलो इस कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिंतियान उस बुक को लेकर सोचने लगता है कि ये टाइचिंग डिवाइस आर्ट है और इस टेक्निक को पाने के लिए तो मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था। जब लिंतियान ये सब सोच ही रहा होता है तो तभी उसका मास्टर उसके मुंह पे अपनी जूता मारते हुए कहते हैं, कमीने कहेंगे आखिरकार तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। आगे से लिंतियान बड़ा ही अजीब मुंह बनाकर कहता है, मास्टर मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिरकार ये टेक्निक को सीखने में मेरे को कितना समय लगेगा, यानी कि मैं हेवनली स्टेज तक कब तक पहुंच पाऊंगा। आगे से लिंतियान के मास्टर कहते हैं, ये तो पूरी तरह से तुम पे निर्भर करता है कि तुम इस टेक्निक को कितनी जल्दी सीख पाते हो। यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि जैसे ही तुम इस टेक्निक को सीख जाओगे वैसे ही तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस बात को सुन के लिंतियान अपने मास्टर के सामने अपना सर नीचे झुकाकर उन्हें रिस्पेक्ट शो करता है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। अब हम लिंतियान को देखते हैं, जो कि अपने कल्टीवेशन से उठकर चेक करने लगता है कि आखिरकार वो टाइचिंग टेक्निक की किस स्टेज पे पहुंचा है। वो झरने के पानी पर अपना पंच मारकर अपनी स्ट्रेंथ चेक करने लगता है। हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि वो अपने पंचों से पानी को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर अगले सीन में लिंतियान अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिसके वजह से उसकी बॉडी से ब्लू कलर का ओरा निकलने लगता है। और एनर्जी को रिलीज होती वो एक माउंटेन पे जोरदार पंच मारता है, जिससे वो माउंटेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लिंतियान अब ट्रेनिंग करते करते बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया है और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। इतना ज्यादा पावरफुल कि इस बार वो पानी को सिर्फ इशारों से ही 2 हिस्सों में बांट देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कल्टियान दोबारा से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो कल्टीवेशन करते हुए सोच रहा होता है कि मैंने टाइचिंग डिवाइस आर्ट को पूरी तरह से सीख लिया है, मैं अब हेवनली रेल का एक कल्टीवेटर बन चुका हूँ। मगर ना जाने अभी भी मेरी बॉडी क्यों इन्वॉल्व होकर वापस से यंग बॉडी में क्यों नहीं बदल रही। फिर यूं ही कुछ साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सर्दियों का सीजन बदलकर गर्मियों का हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ लिंतियान अभी भी खुद को कल्टीवेशन कर रहा होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि लिंतियान के बॉडी में से पर्पल कलर की रोशनी निकलने लगती है और वो जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी बॉडी इवॉल्व हो रही होती है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के मसल बनने लगते हैं, उसकी दांत टूटने लग जाती है और यही नहीं उसके बाल भी झड़ने लग जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसकी बॉडी इवॉल्व होकर वापस से यंग में जाने लगती है और यहीं पे वो अपने कल्टीवेशन को खत्म कर देता है और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। अब हम देखेंगे एक इनविंसिबल एएमसी आखिरकार कितना इनविंसिबल हो सकता है। फिर हम देखते हैं हमारे लिंतियान को, जो कि अपना कल्टीवेशन खत्म करके क्लाउड ड्रैगन एकेडमी में आ जाता है। मगर क्लाउड ड्रैगन एकेडमी के दरवाजे पर खड़े 2 गार्ड लिंतियान को अंदर जाने से रोकने लगते हैं। वो लिंतियान से कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन और ऐसे ही तुम हमारे एकेडमी में कहां से ढूके चले आ रहे हो। फिर आगे से लिंतियान उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं या
याद करो मेरा नाम लिंतियान है और मैं मास्टर का डिसाइपल हूँ। तो तभी पहला गार्ड दूसरे गार्ड से पूछता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो? मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि ये आखिर है कौन। फिर आगे से दूसरा गार्ड होता है, वो कहता है कि नहीं, मैं भी इसे नहीं पहचान पा रहा हूँ, ये जरूर ही कोई एक भिखारी होगा। ये बोलते ही दोनों गार्ड उस पे चिल्लाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम भिखारी हो तो तुम सही से भीख मांगो और तुम झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। और आखिरकार तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि मास्टर कुन्नून को अपना मास्टर कहने की? और दोनों गार्ड ये सब बोल ही रहे होते हैं तो लिंतियान खुद से दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वो दोनों गार्ड भी लिंतियान को जबरदस्ती ढुकते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर अगले ही पर वो दोनों गार्ड लिंतियान पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर जितने में वो गार्ड आगे बढ़ते हैं, फिर हम इतने में ही देखते हैं कि लिंतियान पलक झपकने की स्पीड से उन दोनों का स्कोर जो होता है वो काट देता है। और ये देख के वो दोनों गार्ड काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों गार्ड अपना हिम्मत दिखाते हुए अपना हाथ ऊपर करते हैं और सीटी बजाते हुए दूसरे गार्ड को आवाज कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लिंतियान को देखते हैं जो दरवाजे के अंदर आके खड़ा हो जाता है और मन ही मन ये सोचने लगता है कि काफी ज्यादा समय हो गया यहाँ से गए हुए। लेकिन हम तभी वहाँ पे देखते हैं कि उस एरिया में ड्रैगन एकेडमी के सारे गार्ड आ जाते हैं और वो सभी के सभी गार्ड हमारे लिंतियान के चारों तरफ से घेर लेते हैं। और लिंतियान उन सारे गार्ड को देखकर ये सोचने लगता है कि ये कितनी अजीब बात है कि यहाँ पे जितने भी गार्ड है उन गार्ड में से मैं किसी को भी नहीं पहचानता। आखिरकार सभी पुराने लोग कहाँ पे गए? फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे गार्ड का हेड आ जाता है और गार्ड का हेड आकर वहाँ पे लिंतियान से कहता है, मेरा नाम बिंगसोंग है, मैं इन सारे गार्डों का हेड हूँ और तुम ये बताओ कि तुम आखिरकार हो कौन और यहाँ पे बिना किसी के परमिशन से कैसे घुस आए? फिर उस पर्सन को देख के लिंतियान सोचता है कि आखिरकार ये है कौन, मैंने इससे पहले भी यहाँ पे नहीं देखा है। ये सोचने के बाद लिंतियान गार्ड के हेड से ये कहता है, मेरा नाम लिंतियान है, मैं इस एकेडमी का डाइपल हूँ, मैं काफी समय से सेकुलरिज्म में था, अब लग रहा है कि इस दौरान काफी समय बीत गया है और यहाँ पे तो सभी लोग बदल चुके हैं, यहाँ के कोई भी लोग मुझे पहचान नहीं पा रहा। और लिंतियान की ये बात सुनकर बिंगसोंग बड़ी गुस्से से कहता है, आखिरकार ये क्या बेहुदा मजाक है, हमारे सेक्ट में कोई भी सेक्लूडेड ट्रेनिंग नहीं कराई जाती। आगे लिंतियान ये कहता है कि तुम पहले ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा मास्टर टाइटल क्या है? आगे से बिंगसा कहता है कि मेरा टाइटल डिवाइन मास्टर का है। इस बात को सुनकर लिंतियान कहता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार डिवाइन मास्टर टाइटल के ऊपर कौन सा टाइटल है? फिर बिंगसोंग कहता है कि हाँ, सुप्रीम मास्टर। फिर लिंतियान कहता है कि उससे ऊपर। फिर बिंगसांग कहता है कि उससे ऊपर तो अपर सुप्रीम जनरेशन आता है। जैसे ही बिंगसोंग अपर सुप्रीम जनरेशन बोलता है, वैसे ही लिंतियान हंसते हुए उसे कहता है, हाँ मैं अपर सुप्रीम जनरेशन से हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के जनरेशन का हूँ। इस बात को सुनकर बिंगसोंग को ये लगता है कि वो बिंगसोंग की मजाक उड़ा रहा है, जिसके कारण बिंगसोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अगले पल ही बिंगसोंग अपने स्क्वाड से लिंतियान पे हमला कर देता है और अटैक करते हुए वो लिंतियान से कहता है कि आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरी मजाक उड़ाने की? फिर हम लिंतियान को देखते हैं जो जमीन पर लेटकर बड़े ही आराम से बिंगसोंग के अटैक को डॉज कर लेता है और डॉज करने के बाद वो बिंगसोंग के स्क्वाड को हल्का सा बस हिट करता है, जिससे कि बिंगसोंग का स्क्वाड बड़ी ही आसानी से टूट जाती है। ये देखने के बाद बिंगसोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है। फिर हम बाकी के गार्ड को भी देखते हैं जो लिंतियान को देखकर कहते हैं, संभल कर, लगता है कि इस इंसान को काफी ज्यादा ट्रिक आती है, सिर्फ वही लोग आगे बढ़े जिसे नाइफ ग्रेड की फॉर्मेशन आती है। और वहीं हम लिंतियान को देखते हैं जो आंखें बंद करके कहता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ मास्टर कुन्नून की डेडिकेट की है। लेकिन तभी वो सारे गार्ड वापस से लिंतियान पे हमला कर देते हैं, लेकिन लिंतियान इस बार वो सभी गार्डों पे अपनी पाम से अटैक कर देता है और लिंतियान के उस अटैक से हिट होने के बाद वो सभी गार्ड काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। फिर हम लिंतियान को देखते हैं जो आगे की तरफ जाने लगता है और आगे की तरफ जाते हुए कुछ सोच रहा होता है कि अगर मास्टर कुन्नून ने भी अपनाने से मुझे मना कर दिया कि आखिरकार मैं कहाँ पे जाऊंगा। तो तभी हम देखते हैं कि उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और वो कहता है कि मैं भूल गया था कि मैंने काफी समय से खाना भी नहीं खाया है, अब मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। हम देखते हैं कि उसके भूख के कारण काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो एक जगह पे अपने पेट को पकड़ के खड़ा हो जाता है। तो तभी उसकी नजर एक खरगोश पे पड़ती है और उसे देखकर उस
उसके मुंह से लाल टपकने लग जाती है और अगले ही पल लिंतियान उस खरगोश को पकड़ लेता है, मगर आगे से वो खरगोश लिंतियान को आंख मारने लग जाता है, जिसे देख कर लिंतियान ये सोचने लगता है कि आखिरकार ये खरगोश कितना ज्यादा प्यारा है, नहीं मैं इसे मारकर नहीं खा सकता हूँ। ये बोल के लिंतियान उसे जमीन पर छोड़कर चला जाता है और वो भूख से रोने लग जाता है। फिर वो आगे की तरफ चलने लगता है। फिर तभी उसकी नजर एक बार पे जाती है। उसे देखकर लिंतियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मन में सोचने लगता है कि ये वही बार है जहाँ पे मैं और मेरे मास्टर कुन्नू रोजाना आया करते थे। उस बार को देखने के बाद लिंतियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं लिंतियान उस बार के अंदर चला जाता है और बार के अंदर जाने के बाद लिंतियान सोचने लगता है कि ये बार पहले के ही जैसा है। सच में यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बदला। फिर लिंतियान एक चेयर पे जाके बैठ जाता है और इनकीपर को देखकर मन ही मन कहता है ये इनकीपर तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर लिंतियान उस बार में बिताई हुई पुरानी मेमोरी को याद करने लग जाता है और उन मेमोरी को याद करते हुए लिंतियान खुद से कहता है वो दिन भी क्या कमाल के दिन थे। लेकिन इसी बीच उस बार की इनकीपर लिंतियान के पास आकर लिंतियान का वेलकम करती है और लिंतियान से उसकी ऑर्डर लेने लग जाती है और मन ही मन वो लड़की लिंतियान के कपड़े देखकर कहती है इस लड़के के कपड़े देखकर लग रहा है कि ये जरूर ये लड़का कुन्नून से है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कुन्नून एक प्लेस का नाम है जहाँ पे कुन्नून मास्टर रहते हैं। तो चलो कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लिंतियान को देखते हैं जो ऑर्डर देते हुए काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये देखकर वो लड़की लिंतियान से कहती है सर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, आप थोड़ा ऑर्डर लेने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। और ये सुन के लिंतियान भी खुश होकर उसे कहता है कि ठीक है। फिर हम लिंतियान को देखते हैं जो उस लड़की को देखकर सोचने लगता है अब मैं इस लड़की को कैसे कहूँ कि मेरे पास खाने के पैसे देने के लिए पैसे ही नहीं है। और ये सोचने के बाद वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उस बार से जाने लगता है। फिर हम तभी देखते हैं कि वो लड़की नूडल्स के एक बोल को उसके टेबल पर रख देती है और उस नूडल के बोल को देखकर लिंतियान उस लड़की से कहता है मुझे माफ करना, मैंने अभी तक कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। आगे से वो लड़की लिंतियान से कहती है तुम बिना चिंता किए हुए इस नूडल को तुम खा सकते हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सिर्फ एक ट्रीट है और ये ट्रीट मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक भी पैसे नहीं है, जरूरी तुम्हें रास्ते में बैंडर्स ने तुम्हें लूट लिया होगा। आजकल वैसे भी इस एरिया में काफी ज्यादा बैंडेज बढ़ गए हैं। और वहीं हम लिंतियान को देखते हैं जो उस लड़की के बात सुनकर सोच रहा होता है असल में ये लड़की जो सोच रही है हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। ये सोचने के बाद लिंतियान उस लड़की से शुक्रिया कर उस खाने को खाने लग जाता है। आगे से वो लड़की भी लिंतियान को देखकर मुस्कुराने लगती है। उस खाने को खाने के बाद लिंतियान की आंखों से खुशी की आंसू आने लगते हैं और कहता है कि कितनी समय बाद मैंने इतना अच्छा खाना खाया है। तो तभी हम देखते हैं कि लिंतियान के खंडे पे कोई अपना शॉर्ट्स रह के उसे खाना खाने से रुकने के लिए कहता है। फिर हमें उस पर्सन को दिखाते हैं जो दिखने में काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा होता है। वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में होकर लिंतियान से कहता है कि अगर तुम्हें यह खाना खाना है तो पहले तुमने जो यूनिफॉर्म पहना है उसे पहले उतारना होगा, क्योंकि हाल ही में काफी लोग हमारे कुन्नून एकेडमी के ड्रेस पहनकर एकेडमी का डिसाइपल कह रहे हैं। और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुन्नून की यूनिफॉर्म पहनकर खाने की भीख मांगने की, जल्दी से हमारा यूनिफॉर्म उतारो। फिर लिंतियान कहता है कि मैं कोई बेवरूपिया नहीं हूँ, मैं भी कुल्लू एकेडमी से हूँ, अब चलो मुझे परेशान मत करो, मुझे आराम से खाना खाने दो। ये बोल के लिंतियान आराम से नूडल्स खाने लगता है और हम पीछे खड़े हुए उस लड़की को देखते हैं जो लिंतियान के इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने दांत पीसकर मन ही मन कहता है कि ये लड़का मुझे इग्नोर कर रहा है। ये सोचने के बाद वो लड़का लिंतियान के साथ वाला चेयर होता है उस पे जाकर बैठ जाता है और लिंतियान से कहता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आगे से हम लिंतियान को देखते हैं जो उसके बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो सिर्फ मजे से अपने खाना खाने में लगा होता है। आगे से वो लड़का लिंतियान पे चिल्लाते हुए कहता है तुम जैसा बेवरूपिया हमारे कुन्नून की यूनिफॉर्म को नहीं पहन सकता है, चलो जल्दी से तुम अपने ड्रेस को उतारो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मगर ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। लेकिन आगे से हम लिंतियान को देखते हैं जो कि दोबारा से उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और अपने नूडल्स को खाने में लगा रहता है। कुछ टाइम तक नूडल्स खाने के बाद लिंतियान पीछे मुड़कर उस लड़की का तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारी बनाई गई नूडल्स तो काफी ज्यादा टेस्टी और प्यारा है। और वहीं पे लिंतियान के साथ में
बैठे हुए लड़के को देखते हैं, जो कि लिंतियान को दोबारा से इग्नोर करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर लिंतियान उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि लगता है कि तुमने कुनलुन एकेडमी में मैनर्स नहीं सीखे। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि जब कोई खाना खा रहा होता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं? और इस बात को सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में आकर वो लिंतियान पे पंच करता है। फिर हम देखते हैं कि उसी का पंच उसके ऊपर खुद से लग जाता है, जिससे कि उसके मुंह से काफी ज्यादा खून आने लगता है और वो लड़का वहीं जमीन पे गिर जाता है। और दूसरी तरफ वही लिंतियान बहुत ही ज्यादा मजे से खाना खा रहा होता है। फिर खाने को खत्म करने के बाद लिंतियान उस बार से बाहर निकल आता है और बाहर जाते हुए लिंतियान उस लड़की से कहता है, मेरे पास तुम्हारे खाने को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इस फेवर को दूसरी तरह से रिपे करूंगा। ये बोलने के बाद लिंतियान उस बार के बाहर लगे हुए सूखे पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और वहीं हम बार के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लड़की सोच रही होती है, लगता है वो लड़का यहाँ से चला गया, मगर मैंने उसके लिए डम्पलिंग भी तैयार किया था। लेकिन तभी उस लड़की को बाहर से काफी ज्यादा आवाज आने लग जाती है, जिसे सुनकर वो लड़की बाहर की तरफ जाने लगती है। बाहर पहुँचने के बाद वो लड़की जैसी बाहर के नजारे को देखती है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो लड़की देखती है कि लिंतियान वहाँ पे सूखे पेड़ को काटकर वहाँ पे बहुत ज्यादा लकड़ी के टुकड़े रख दिए होते हैं। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहती है, आखिर कोई इंसान इतने कम समय में लकड़ियों के इतने सारे टुकड़े इतनी सफाई से कैसे कर सकता है? आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है? आगे से हम लिंतियान को देखते हैं, जो लड़की से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे लकड़ियों का टुकड़ा काट दिया है और अब तुम आराम से इन लकड़ियों के मदद से कई महीने तक खाना बना सकती हो। ये बोलने के बाद लिंतियान उस लड़की से अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वो लड़की लिंतियान से 1 मिनट के लिए ठहरने के लिए कहती है। लिंतियान जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो लड़की उसे डम्पलिंग के प्लेट खाने के लिए दे रही होती है। हम देखते हैं कि डम्पलिंग के प्लेट देखकर लिंतियान बहुत ही तेजी से बाहर के रखे हुए चेयर पे आके बैठ जाता है और डम्पलिंग को खाने लग जाता है। और लिंतियान को इतनी तेजी से कुर्सी पे बैठते हुए देखकर उस लड़की को लगता है कि लिंतियान अभी भी बहुत ही ज्यादा भूखा है, तो लिंतियान के लिए खाने के लिए मीट भी लेके आ जाती है। और उस मीट को देखने के बाद लिंतियान और भी ज्यादा खुश हो जाता है और मीट को फटाफट खाने लग जाता है और मीट खाते हुए कहता है कि मैंने काफी समय से मीट नहीं खाया था, सच में ये काफी ज्यादा मस्त है। आगे से वो लड़की लिंतियान को पानी देते हुए कहती है, तुम आराम से खाओ, ये मीट कहीं भागा नहीं जा रहा है और ये लो पानी। फिर लिंतियान आगे से उस लड़की को शुक्रिया कहता है। फिर वो लड़की लिंतियान के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मेरा नाम जिन सोही है और मैं 19 साल की हूँ। आगे से लिंतियान कहता है कि मेरा नाम, इतना बोलते वो सोचने लग जाता है और कहता है कि क्या मैं इसे पुराना नाम बताऊं? नहीं, मुझे कुल्लू छोड़े हुए काफी समय हो गया है, तो मुझे इसे अपनी पुराना नाम नहीं बताना चाहिए। ये सोचने के बाद लिंतियान उस लड़की को अपना एक फेक नाम बताकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन आगे की कहानी में मैं लिंतियान को उसके ओरिजिनल नाम से ही बुलाऊंगा। फिर लिंतियान उस लड़की को अपने एज बताते हुए कहता है, और मेरी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। और लिंतियान की ये बात सुन के वो लड़की काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहते हैं कि मैंने सुना था कि एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी पूरी जिंदगी कल्टीवेशन में लगा देती है, क्या यह भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? फिर वो लड़की एक अजीब सा मुंह बनाकर कहती है कि नहीं, ये लड़का तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। आगे से लिंतियान उस लड़की से कहता है, जिनसोई तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो? और ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर हम इसके आगे देखेंगे कि लिंतियान इस लड़की को कैसे हेल्प करता है और अपनी पावर को कैसे शो करता है, जो कि इसके आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेक श्योर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके बताना ना भूले कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।